नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाषाणकालीन जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पहला जो पाषाणकालीन स्थल है वो बागोर है, जो बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितनी भी नदियां हैं, मतलब जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पनपी हैं। तो ये जो पहली सभ्यता बागोर की जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे क्या है, पनपी हुई है। 1967 से 1970 के अंदर इसकी खोज की थी। खोज करने वाले या उत्खनन जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, और उनका जो सहयोग देने वाले व्यक्ति थे वो थे एल.ए. लेस्ट्रिन। एल.ए. लेस्ट्रिन ने उनका क्या दिया था, साथ दिया था। जो बागोर भीलवाड़ा है वहां से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं पशु के, यानी पशुपालन के मिले हैं, और कृषि के, यानी सबसे जो पहले कृषि हुई थी या सबसे पहले जो पशुपालक गए थे वहां के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बागोर भीलवाड़ा से हमें प्राप्त हुए हैं। और ये सभ्यताएं क्या है, जितनी भी सभ्यता राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है उनमें सबसे संपन्न सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से हमें मछली पकड़ने के औजार मिले हैं, शिकार करने वाले जो औजार हैं वो मिले हैं, चमड़े के औजार मिले हैं, और जो चमड़े का औजार मिला है ना, छेद करने के औजार यहाँ से मिले हैं। ये लघु पाषाण का उपकरण, यानी यहाँ से लघु पाषाण यानी जो छोटे यानी पत्थर के जो उपकरण मिले हैं वो भी यहाँ से मिले हैं, जिनमें हथौड़ा मिला है, छेद वाले जो पत्थर हैं यहाँ से वो मिले हैं। यहाँ के जो निवासी हैं आखेटक यानी शिकार करके अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। और अवशेष यानी इन जो उपकरण या जो हमें प्राप्त क्या अवशेष प्राप्त यानी जो औजार प्राप्त हुए हैं उनसे हमें यह भी पता चलता है कि ये 4 से 5 हजार ईसा पूर्व समय के हैं। अगला है इसमें जो तांबे की इसमें सुई भी मिली है, यानी बागोर जो भीलवाड़ा है यहाँ से तांबे की सुई मिली है, जो छेद वाली सुई है। जो छेद वाली सुई तांबे की कहाँ से मिली है, बागोर भीलवाड़ा। तो आज समझ लीजिए कि जो उस समय का मानव था उसने सुई का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है। इसमें जो आदिम संस्कृति का जो संग्रहालय जो बागोर भीलवाड़ा को कहा जाता है, यहाँ पर जितने भी पत्थर के उपकरण हैं लगभग वो सभी यहाँ प्राप्त हो जाएंगे या मिल जाएंगे। मर्द जो शरीर के साथ क्या करते थे, घरों में मर्द शरीर के साथ मतलब जो मर जाते थे, इस जो सभ्यता के लोग मर जाते थे, तो मरे हुए लोगों को क्या करते थे, घरों के अंदर ही गाड़ देते थे, और उनके साथ क्या कर रखते थे, बर्तन रख दिया करते थे। उनके साथ खाद्य जो सामग्री यानी इनको पुनः जन्म की क्या थी, आस रहती थी, उनके साथ ही क्या रखते थे, खाद्य सामग्री रख देते थे। और जो उपकरण कहाँ में लेता था जो व्यक्ति, उसके आधार पर यानी उन्हीं के क्या कर देते थे, उपकरण भी वो रख दिया करते थे। ठीक है। इसमें फिर अगली है डोडाथोरा, जो बीकानेर में है। डोडाथोरा बीकानेर में जो लघु पाषाणकालीन है। लघु पाषाणकालीन का मतलब वो ये है कि जो बड़े बड़े पत्थर थे या बड़े बड़े जो पत्थर के उपकरण थे उनका छोटा रूप, यानी छोटे हथियार थे या मतलब औजार थे, छोटे हो गए थे बस। तो वो लघु पाषाणकालीन यानी मानव के द्वारा जो छोटे पत्थरों के औजार हैं या मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, डोडाथोरा बीकानेर से मिले, इसलिए इसको सूक्ष्म पाषाणकालीन युग भी कहा है। किसको कहा है, डोडाथोरा को कहा है। अगला है तिलवाड़ा जो सभ्यता जो बालोतरा में है। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा यानी बाड़मेर से अलग होकर ये नया जिला बना है बालोतरा। तो ये बालोतरा की सभ्यता हो गई है। तो कौन सी सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। यहाँ लूनी नदी, ये जो लूनी नदी के किनारे पनपी हुई है। कौन सी, तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये लूनी नदी के किनारे पनपी है, और इसका उत्खनन या इसकी जो खोज हुई थी 1966 के अंदर हुई थी। यहाँ से हमें पशुपालन के अवशेष मिले हैं। चाक पर जो बर्तन यानी चाक पर ही बर्तन बनते हैं, जैसे मटके वगैरह बनते हैं, कोई भी दीपक वगैरह बनता है तो ये चाक पर भी बनते हैं। तो जो चाक के ऊपर बने हुए क्या है, सलेटी आकार के, सलेटी रंग के और लाल रंग के मर्तबांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं। सिलबट्टा मतलब हम यानी हमारे पास अब वर्तमान के अंदर देखे तो लोहे का क्या है होता है, बाट होता है, जो 2 किलो का 1 किलो का 5 किलो का बाट होता है। वैसे पत्थर का जो बाट होता था उसे सिलबट्टा कहा जाता था। तो सिलबट्टा किस समय कहाँ की देन है, तो तिलवाड़ा सभ्यता की देन है। यहाँ तिलवाड़ा सभ्यता के अंदर 5 रहने के स्थान यानी रहने के स्थल या रहने के मकान यहाँ से हमें प्राप्त हुए मिले हैं। और क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड तिलवाड़ा सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ। अग्निकुंड के अंदर भी क्या था कि मानव की अस्थियां या और जो पशुपालन थे यानी पशुओं की जो हस्तियां कहाँ मिली हैं, इससे अग्निकुंड में मिली हैं। इसका हम
अर्थ निकाल सकते हैं कि यहाँ पहले लोग क्या करते थे, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, अग्नि वग्नि यज्ञ करते थे। तो उस समय राक्षस वगैरह या फिर कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता था, मानव की हस्तियां डाल देता था, या इनके अंदर क्या डाल देता, उस पक्षियों की हस्तियां या हड्डियां डाल देता था, यानी इन अग्निकुंड को क्या करवा देता, भस्म करवा देता था। ठीक है। अगला है इसमें डीडवाना, जो कुचामन डीडवाना में है, ये भी नया जिला है डीडवाना, जो नागौर से अलग होके बना है। राजस्थान में जो पुरापाषाण कालीन संस्कृति, मानव संस्कृति के यहाँ से क्या मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। और ये जो डीडवाना है, ये सभ्यता भी कहाँ पनपी है, लूनी नदी के किनारे पनपी है। इसके अंदर आगे है जो जालोर के बालू की टीले, यानी लूनी नदी और जो जालोर है, जालोर की जो बालू की टीले हैं, वहां से ये क्या है, डीडवाना सभ्यता के क्या मिले हैं, हमें उपकरण वगैरह, औजार वगैरह मिले हैं। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे ओरेल स्टेन, ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे ओरेल स्टेन। इन्होंने 1942 में सरस्वती नदी का क्या किया था, सर्वे किया था, यानी जो लूनी नदी थी, उस लूनी नदी के स्थान पर कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी। तो ब्रिटिश लोग, यानी ब्रिटिश जो पुरातत्ववेत्ता का मतलब हुआ कि ब्रिटिश लोग हमारे भारत के ऊपर 1600 ईस्वी के बाद ये आए थे, और 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक लगभग ये भारत के ऊपर शासन किया था, रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति यानी ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम ओरेल स्टेन था, जिन्होंने 1942 में सरस्वती नदी का क्या किया था, सर्वे किया था। कहाँ किया था, राजस्थान के अंदर किया था। अन्य पाषाणकालीन स्थल हैं जिनके अंदर डड्डीगर है, अलवर, डड्डीगर अलवर के अंदर एक स्थल है जिसकी खोज 2003 में हुई थी, जहां से 7000 वर्ष पुराने क्या मिले हैं, पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, पाषाणकालीन शैल चित्र। कहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं, कहाँ से, डड्डीगढ़ से मिले हैं, जो 2003 में खोजी गई थी। और 7000 वर्ष पुराने ये क्या हैं, पाषाणकालीन शैल चित्र हैं, यानी पत्थर के ऊपर उकेरे गए चित्र हैं। अगला है भानगढ़ व डिगरिया। अगला कौन सा है, भानगढ़ व डिगरिया। भानगढ़ व डिगरिया भी अलवर के अंदर ही है, भानगढ़ व डिगरिया भी अलवर में ही है। यहाँ क्या मिली है, हमें कुल्हाड़ी मिली है। किस काल की मिली है, तो पाषाणकालीन सभ्यता की क्या मिली है, या पाषाणकालीन जो समय था उसकी क्या मिली है हमें, कुल्हाड़ी। कहाँ से मिली है, भानगढ़ व डिगरिया से मिली है। अगला है विराटनगर, जो विराटनगर विराट के अंदर, यानी पहले जयपुर जिले के अंदर पड़ता था, आजकल इसको अलग जिला कर दिया है, कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड में विराटनगर विराट पड़ता है, जहाँ से हमें प्राकृतिक गुफा, यानी प्रकृति ने खुद ने बनाई हुई गुफा, एक कृत्रिम गुफा होती है, एक प्राकृतिक गुफा होती है। तो प्राकृतिक गुफा प्रकृति खुद स्वयं बना देती है, और कृत्रिम गुफाएं हम यानी मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। तो प्राकृतिक गुफा कहाँ मिली है, तो विराटनगर से मिली है। यहाँ से शैलाश्री, मतलब पत्थर के ऊपर उकेरे गए चित्र भी यहाँ मिले हैं। अगला है जो दर भरतपुर, ये दर भरतपुर के अंदर भी शैलाश्री मिले हैं, जहाँ पर जो मतलब व्याघ्र यानी शेर वगैरह या चीता वगैरह के क्या है, चित्र उकेरे गए हैं, या चित्र हमें मिले हैं। और किसके मिले हैं, बारहसिंगा का चित्र यहाँ से दर भरतपुर से मिला है। और किसका मिला है, मानव के भी चित्र मिले हैं, और सूर्य का चित्र यहाँ से मुख्य रूप से ये प्राप्त होते हैं। अगला है इसके अंदर इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ जो कोटा के अंदर है, तो यहाँ हेकेट, जो हमारे वैज्ञानिक हम पढ़ चुके हैं जो पिछली क्लासों में, हेकेट इन्होंने कौन से पाषाणकालीन है, पत्थर की कुल्हाड़ी, किसकी कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी किन्होंने खोजी है, हेकेट जी ने खोजी है मतलब, है ना। अगला है आलनी है बानपुरा टिपटिया। टिपटिया कोटा, यहाँ से डॉक्टर जगत नारायण ने 1978 के अंदर हड़प्पी की जो जंगल हैं उनके जो चित्र हैं ये मिले हैं। और क्या मिला है, पत्थर की कंद्रिकाएं, पत्थर कंद्रिकाएं पर क्या मिले हैं, यहाँ के जो चित्र मिले हैं। अगला है गड़दड़ा, जो बूंदी, गड़दड़ा बूंदी, ये गड़दड़ा बूंदी छाजा नदी के किनारे है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पहले काफी बार आ चुका है। तो जो गड़दड़ा बूंदी है, यहाँ छाजा नदी के किनारे क्या मिली है, राजस्थानी नहीं, भारत की पहली क्या मिली है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। अगला है जायल, जायल नागौर में पड़ता है, यहाँ से हस्त कुठार यानी हाथ का क्या मिला है, हाथ कुल्हाड़ी मिली है। वह चापाक नामक पत्थर का उपकरण मिला है। और क्या मिला है, चापाक नामक पत्थर का उपकरण कहाँ से मिला है, जायल नागौर से मिला है। इसमें अगला है चंद्रावती, जो चंद्रावती झालावाड़ में है, चंद्रावती झालावाड़ में है, जहाँ से मध्यकालीन चर्ट पत्थर पर रेखा चित्र मिले हैं, यानी चर्ट पत्थर मिला है जिसके ऊपर रेखा चित्र मिले हैं।
और अगला है इसमें बूटा पुष्कर और होकरा, ये जो दो स्थान या दो सभ्यताएं हैं ये अजमेर की हैं, जहाँ क्या मिला है पुरापाषाणकालीन सभ्यता या पुरापाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण यहाँ से हमें मिले हैं। अगला है झर, जहाँ से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के क्या मिले हैं उपकरण मिले हैं, जिनमें क्या मिला है माइक्रोलिथ मिला है। दयारामपुरा जो भी जयपुर ग्रामीण यानी झर और दयारामपुरा दोनों जयपुर ग्रामीण के स्थल हैं या सभ्यताएं हैं। जो दयारामपुरा है वहां से काला व लाल जो बर्तन है उसके जो टुकड़े मिले हैं, काले व लाल रंग के जो बर्तन बने थे मिट्टी के बर्तन, उनके जो टुकड़े हैं वो कहाँ से मिले हैं, दयारामपुरा ग्रामीण जयपुर ग्रामीण से हमें मिले हैं। राजस्थान में अरावली में वह जो चंबल नदी घाट है वहाँ के जो शिलाश्रय हैं, शिलाश्रय क्या है अरावली है और चंबल नदी घाट है, वहाँ की जो शिलाश्रय यानी जो वहाँ पत्थर हैं उन पत्थरों के ऊपर क्या मिले हैं हमें चित्र मिले हैं, चित्र उकेरे हुए मिले हैं। किस काल के मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल के मिले हैं। और किनके द्वारा यानी मानव के द्वारा उकेरे गए यहाँ चित्र मिले हैं। बूंदी के पुरातत्ववेत्ता ओम प्रकाश शर्मा जी थे, इन्होंने बूंदी से लेकर भीलवाड़ा तक 35 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी शिलाश्रय यानी एक सेल पट्टी यानी पत्थर की जो पट्टी है लंबी की लंबी है 35 किलोमीटर की ये खोज है। कहाँ से कहाँ तक, बूंदी से लेकर भीलवाड़ा तक। बूंदी के अंदर ये यानी बूंदी में 20 किलोमीटर और भीलवाड़ा में 15 किलोमीटर तक ये पट्टी है। यह जो शैल चित्र है रेवा नदी, मांगली नदी और बड़ा पछाड़ जो नदी है उनकी चट्टानों के जो कगार हैं वहां पर हमें मिले हैं। कहाँ मिली हैं, ये जो शैल चित्र यानी बूंदी के आसपास, बूंदी भीलवाड़ा ये दो जिले हैं, उनके आसपास रेवा नदी बहती है, मांगली नदी बहती है, घोड़ा पछाड़ जो नदी है वो बहती है। तो उनकी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के कगारों पर हमें क्या मिले हैं, ये चित्र या शैल चित्र या चित्र उकेरे गए, माने की तरह जो चित्र उकेरे गए हैं वो मिले हैं। अगला है इसमें जो राजस्थान के अंदर धातु काल, जिनके अंदर तांबा पढ़ेंगे, लोहा पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कांसा पढ़ेंगे। तो ये चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे।